नमस्ते मित्रों, मैं सूरज हिंगे अलीपुर वर्धा महाराष्ट्र इंडिया से। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है ग्लोबल रिचनेस। स्काईवे टेक्नोलॉजी में अगर इन्वेस्ट करना है या उसका आपको अकाउंट निकालना है तो उसका जैसे rsw-systems.com जो यूनिट्सकी की कंपनी है उसमें अगर आप आपका अकाउंट निकालना चाहते हैं तो उसमें डाटा कैसे फिल करें और उसका वेरिफिकेशन कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करें, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे भरें और वो वेरीफाई हो जाने पर उसमें निवेश के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे वहाँ दो ऑप्शंस रहते हैं, एक वीज़ा और मास्टर कार्ड का और एक दूसरा है बिटकॉइन का। ये दो ऑप्शंस हम चूज़ कर सकते हैं। भारतीय लोगों के लिए ये सरल है। तो वो बताता हूँ आपको कि उसका वेरिफिकेशन कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं तो वो बताता हूँ आपको। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगता है आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट भी चलता है। अब ये आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन उसमें कैसे भरे और उसका वेरिफिकेशन कैसे करें वो बताता हूं। तो देखिए ये लंबा वाला जो आधार कार्ड है वहाँ जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे वहाँ नेम लिख के रहता है नाम, तो नेम जैसे यहाँ है या फिर यहाँ है वैसे अपना नाम लिखने का, उसके बाद सरनेम लिखा रहता है, वो सरनेम लिखने का, नेम लिखने का, उसके बाद रहता है मिडल नेम। तो मिडल नेम में जो भी अपने आधार कार्ड में मिडल नेम है वो लिखने का। उसके बाद वहाँ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर पता है, एड्रेस, तो ये एड्रेस और कंट्री वगैरह वो सब इंडिया सिलेक्ट करना है। तो ये सब कुछ लिखने का। उसके बाद उसमें जो पासपोर्ट सीरीज एंड नंबर्स है तो उसमें ये यहाँ जो नंबर रहता है ना 12 अंक का, तो यहाँ जो नंबर रहता है या फिर यहाँ जो नंबर रहता है वो नंबर लिखने का। पासपोर्ट सीरीज एंड नंबर्स में या तो पासपोर्ट का लिखने का या फिर आधार कार्ड में जो है वो लिखने का। अगर आप आधार कार्ड यूज़ करते हैं तो आधार कार्ड का, पासपोर्ट यूज़ करते हैं तो पासपोर्ट का। उसके बाद वहाँ डेट ऑफ इशू रहता है पासपोर्ट का या आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो ये है डेट ऑफ इशू, ये लंबा वाला आधार कार्ड है ना, तो यहाँ ऐसा डेट ऑफ इशू रहता है, तो ये डेट ऑफ इशू लिखने का। उसके बाद वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये आधार कार्ड का इतना फ़ोटो निकालने का, ये जो है छोटा इतना फ़ोटो निकालने का, बराबर मोबाइल ऐसा आड़ा पकड़ने का और ऐसा फ़ोटो निकालने का जो एकदम ब्राइट फ़ोटो हो, एकदम क्लियर दिखे। तो और दूसरा फ़ोटो ये जो लंबा पूरा आधार कार्ड है यहाँ से यहाँ तक वो पूरा निकालने का, वो दूसरा फ़ोटो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही। तो नंबर 1 में जिसमें अपना नाम का रहता है तो नंबर 1 का जो फ़ोटो है वो ये डालने का, वहाँ अपलोड करने का, और नंबर 2 का जो है एड्रेस वेरिफिकेशन उसमें ये वाला फ़ोटो अपलोड करने का पूरा। बस वो वेरिफिकेशन जल्दी ही हो जाएगा। कभी कभी 10 मिनट में होता है, कभी 1-2 घंटे 4 घंटे लगते हैं, कभी 1-2 दिन भी लग सकते हैं। वहाँ वैसे 3 दिन बताते हैं लेकिन ये जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया आधार कार्ड वेरिफिकेशन का या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। उसके बाद मित्रों उसमें जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट कैसे करने का, वहाँ 2 ऑप्शन है। या तो अपना बैंक कार्ड, एटीएम कार्ड, वो भी
वीज़ा या मास्टर कार्ड, ऐसे दो कार्ड वहाँ दिए हैं। तो ये दोनों भी किसी भी कार्ड में से आप कर सकते हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड या फिर बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन से कैसे करने का, उसके लिए तो पहले हमारा बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट चाहिए। जैसे इंडिया में वजीरेक्स एक अच्छा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, उसका भी आप अकाउंट निकाल सकते हैं। उसमें पैसा जमा करके बिटकॉइन ले सकते हैं और वो बिटकॉइन आप RSW के उसमें मेन अकाउंट में जितने डॉलर चाहिए उतने डॉलर वहाँ लिख के उतने डॉलर में जितने बिटकॉइन आते हैं वो फिर वहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अभी देखिए कि बैंक कार्ड से पेमेंट कैसे करने का। जैसे ये है बैंक कार्ड, तो उसमें वीज़ा या मास्टर कार्ड चाहिए। तो जैसे ये है वीज़ा कार्ड देखिए, और उसमें भी अगर क्लासिक रहा तो नहीं चलता है, ग्लोबल या प्लैटिनम ऐसा अगर रहा तो चल जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनल है। रुपए अगर यहाँ रुपए लिख के रहा तो वो नहीं चलता है। यहाँ वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड ऐसा लिख के होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ ग्लोबल या प्लैटिनम ऐसा लिख के होना चाहिए, या फिर इधर इंटरनेशनल लिख के रहता है ऐसा। जैसे इसमें इंटरनेशनल लिखा है, ये देखिए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो वो भी चलता है। तो कार्ड से कैसे पेमेंट करने का, जैसे हम वहाँ मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड का पेमेंट मेथड चूज़ करते हैं, तो उसके बाद वहाँ जो भी नया पेज ओपन होता है मर्चेंट का, तो वहाँ हमें इस कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। तो जैसे वहाँ 16 अंक का कार्ड नंबर भरना फिल करना पड़ता है, तो जो भी यहाँ 16 अंक है आपके वो लिखने का वहाँ। उसके बाद वहाँ वैलिड थ्रू, यानी कब तक वैलिड है या फिर वैलिड अप टू वो लिखा रहता है। तो वहाँ जो भी डेट हो, जैसे डेट है और ये ईयर है, डेट और साल ऐसा लिखा रहता है, वो लिखने का वहाँ। उसके बाद आपका नाम वहाँ लिख लेने का। उसके बाद पीछे जो ये कार्ड के पीछे जो ये CVV नंबर रहता है 3 अंक का, तो जो भी वहाँ CVV अंक है वो लिखने का वहाँ। तो जैसे देखिए ये है वीज़ा कार्ड, तो इस प्रकार का दिखता है। या फिर जैसे ये HDFC बैंक का है, कोई भी दूसरे बैंक का रह सकता। प्लैटिनम जमता है, प्लैटिनम में जैसे 1 लाख 2 लाख आप हर रोज के निकाल सकते हैं। जैसे टिटेनियम है या फिर ऐसे मास्टर कार्ड वो जमता है। ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी जमता है। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, ये 2 ऑप्शन चाहिए, और इंटरनेशनल चाहिए। और जैसे ये है स्टेट बैंक का ATM कार्ड है ग्लोबल, इसमें भी 75,000 का हर रोज़ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे वीज़ा कार्ड है तो यहाँ मास्टर कार्ड भी लिखा हो सकता है। ये उसकी डेट है, वो डेट वहाँ डालने की, ये 12 अंक का नंबर है वो डालने का, ये नाम है वो डालने का, वहाँ CVV अंक है वो डालने का, और अपना ट्रांजैक्शन कर लेने का। मित्रों, आशा है कि आप यह समझ गए होंगे कि कार्ड कैसे यूज़ करने का और कौन सा कार्ड वहाँ चलता है ट्रांजैक्शन के लिए, और आधार कार्ड भी कैसे यूज़ करने का या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा करने का। तो ये अगर आप समझ गए होंगे तो उसमें वो RSW का अकाउंट निकालना, यानी स्काईवे का अकाउंट निकालना, और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बराबर फिल करना, जो भी हमारी आधार कार्ड की या फिर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरिफिकेशन के लिए डालना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स डालना है, वो भी आप समझ गए होंगे। और वेरीफाई होने के बाद पैसे का निवेश भी वहाँ कैसे करना है, पैसा डिपॉजिट कैसे करना है, तो ये भी आप समझ गए होंगे इससे। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर अकाउंट निकालना हो
तो जैसे पहले $25 का अगर गिफ्ट पाना चाहते हो, उसके बाद आप अकाउंट निकालते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं और उसमें पैसा डिपॉजिट करके वो पैकेजेस कैसे ख़रीदना है, तो ये सब कुछ समझने के लिए ये जो वीडियो है कि हाउ टू ओपन स्काईवे अकाउंट इन RSW, तो ये वीडियो आप देख लीजिए और इसमें अकाउंट ओपनिंग से लेकर तो निवेश करने तक सभी चीज़ें दी हुई है और आप वो बहुत सरल तरीके से कर सकते हो। कोई आपको दिक्कत आए तो यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैसेज करना, फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन की हमें तकलीफ़ होती है ज़्यादा फ़ोन आए तो, इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए तो हम उसका जवाब दे देंगे। जैसे भी सुविधाजनक समय रहेगा वैसे हम उसका जवाब दे देंगे। और आप अगर RSW में स्काईवे में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, मतलब मैसेज भेजिए और आप जुड़ सकते हैं। अगर आप आपका स्काईवे में RSW में अकाउंट निकालना चाहते हैं, अगर आपका कोई स्पॉन्सर ना हो तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है RSW की, आप उस पर क्लिक करके आपका अकाउंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चाहते हैं तो पहले $25 के गिफ्ट कूपन के लिए आप हमें पूछिए व्हाट्सएप पर, तो आपको वो गिफ्ट कूपन भेजा जाएगा और उसके बाद आप आपका अकाउंट निकाल सकते हैं। मतलब आपको आपके निवेश के लिए $25 कम डिपॉजिट करना पड़ेगा, उस $25 की मदद हो जाएगी। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।